बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमारे पास उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, क्या कह रहे हैं इनका हमने लोगारिथम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 43, हमने क्या करना है इसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक तो सिंपल तरीका ये भी है कि हम लोग जस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग लिखें और उसके बाद 43 लिखें तो डायरेक्ट हमें इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन चूंकि बुक के ऊपर उसने हमें जिस तरह बताया हुआ है हमने इसे बिल्कुल सेम लाइक वैसे ही करना है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग किसी भी लॉ को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहली क्या है उसका करैक्टरिस्टिक और दूसरा उसका मेंटिसा। ठीक है जी, तो चूंकि करैक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। चूंकि देखिए इसका डेसिमल यहाँ पे तो हमने इसे लेके आना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने टाइम 1 टाइम आएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या इसका फाइंड करना है जी मेंटिसा। ठीक है, क्या फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा अब क्या होता है, मेंटिसा बेसिकली लोगारिथम का डेसिमल वाला पार्ट होता है। ठीक है जी, लॉग के टेबल में जो कि उसका डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेंटिसा कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसका मेंटिसा हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट टेबल में बुक के पीछे आपके दिया हुआ है, हमने क्या करना है 43। ठीक है जी, अब देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हमने इसके सामने 0 को कंसीडर कर लेना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है इसके सामने 0 को कंसीडर कर लेना, पॉइंट लगाकर 0 को कंसीडर करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 43 को 0 के कॉलम में देखेंगे। अगर हम क्या करेंगे 43 को किसमें देखेंगे 0 में देखेंगे, क्योंकि 43 के आगे हमारे पास कुछ नहीं है तो उसमें हमने क्या किया 0 कंसीडर कर लिया। तो हम लोग 43 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 6335 क्या 6335 क्या आ जाएगा जी 6335। ये है जी पॉइंट, क्योंकि मेंटिसा है और मेंटिसा हमेशा डेसिमल वाला पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब लॉग किसके इक्वल होता है जी, लॉग 43 इक्वल है करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के किसके इक्वल है, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा के इक्वल है। और इसका करैक्टरिस्टिक कितना था हमारे पास 1 प्लस मेंटिसा इसका कितना था 0.6335 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.6335 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सुनो आगे इसका पार्ट 2 हमारे पास है जी 579 यानी कि 579। अब हमने क्या करना है इसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमें पता है जी लॉग फाइंड करने के लिए किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें दरकार होती हैं। एक उसका क्या जी करैक्टरिस्टिक हमें फाइंड करना होता है और दूसरा उसका मेंटिसा फाइंड करना होता है। और मेंटिसा हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा हमारे पास लोगारिथम टेबल में दिया होता है जो कि लॉग का हमेशा डेसिमल वाला पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल यहाँ पे है तो हमने लेके आना इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने टाइम 1 और 2 टाइम आएगा तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट टेबल में 57 को 9 के कॉलम में देखना है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे 57 को 9 में देखेंगे, क्या करेंगे 57 को हम लोग 9 में देखेंगे। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7627 क्या आ जाएगा हमारे पास 7627 7627 क्या आ जाएगा 0.7627। ठीक है जी, अब देखें लॉग 579 इक्वल हमारे पास है करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, किसके इक्वल है जी करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा के। तो इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था 2 और मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.7627। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.7627 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है सुनो, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें।